Hey everyone, welcome back to Verma Education. Or in this video, we will discuss some important question of chemistry, and all the question will be PYQ based questions. So don't forget to attempt the complete session. And if you are preparing for Jharkhand BSc Nursing, don't forget to join our test series. And let's move to question number one. The question number one saying that how many carbon atoms are joined in Buckminster fluorine? Okay. बेसिकली ये कह रहा है ना कि बकमिंस्टर फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ना वो कार्बन का ही अलॉय है एंड कार्बन C30 से ये क्रिएट होता है, ठीक है। एंड तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, दैट इज A30। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो स्क्रीन पे लिखूँगा ना वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं होगा बिकॉज मैं फिंगर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट तो क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कांट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग। तो बेस हिंदी में क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को गलाने का उपयोग करके नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में है Fe, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को पता है कि यहाँ पर Fe को भी निकाल सकते हैं हम लोग, जिंक को भी स्मेल्ट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, Pb को भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ पर मतलब स्मेल्ट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट एल्यूमिनियम जो है ना उसको स्मेल्टिंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। और सबसे पहले तो आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड आफ्टर दैट आंसर को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लाए और टेस्ट सीरीज में भी सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑप्शन में है KMnO4, K2Cr2O7 एंड HNO3। तो यहाँ पर जितने भी है ना तीनों के तीनों एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ओके, और नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द मेन मेड एलिमेंट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मेन मेड है, कार्बन, गोल्ड, कैलिफोर्नियम और कैल्शियम। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है हम लोग को जो कैलिफोर्नियम है ना वो मेन मेड एलिमेंट है। ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज मिक्सड विथ लाइम। जब वाटर लाइम के साथ मिक्स होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, ठीक है। मतलब कि पानी को चूना में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर हियर। स्प्लिट तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज हियरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड I think this is also a PYQ for Jharkhand BSc Nursing, and this question was asked in already 2023 because you know that class 10 level question was also asked in 2023, and that is the reason that most of the candidates were disqualified. Okay, the question is saying that what is the hearing capacity of human being। तो ह्यूमन बीइंग का जो हियरिंग कैपेसिटी होता है ना वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है। एंड यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है ये। एंड ये इजी भी क्वेश्चन है बट रिमेंबर करने के लिए आपको जब भी अगर आप एग्जाम में देखोगे 2-3 साल बाद ना अचानक से तो वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो रिमेंबर दैट थिंग दैट 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज इज द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये क्वेश्चन में। तो जैसा कि पता है कि हम लोग कोई भी एलिमेंट का जो पहला ऑर्बिट होता है ना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8, ठीक है। तो हियर इज द मैक्सिमम नंबर of second orbit, that is 8. B is the right answer here. Split to next question. The basis of classification of element in modern periodic table is based on। ये बेसिकली बोल रहा है द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। एंड ये क्वेश्चन भी आ रखा है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और हिंदी में क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है।
तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी। तो आप बताना दैट कि क्या है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हियर, एटॉमिक नंबर। Split to next question, that is the halogen is used as an analgesic is, ठीक है। इसमें से कौन सा हेलोजन है जो एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। हिंदी में देखो हेलोजन का उपयोग एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन में है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ओके, तो कौन सा हेलोजन है जो एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट डाउन करना, ठीक है, क्या होगा। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है। ऑक्सीजनेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच। ओके, तो ऑक्सीजनेशन जो है ना एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है। तो बोल रहा है यहाँ पर ऑप्शन में द इलेक्ट्रॉन इज डिस्चार्ज, ऑक्सीजन इज कॉम्बिनेशन, द रेशियो ऑफ पॉजिटिव ग्रुप इंक्रीजेज। ओके, तो ऑक्सीजनेशन जो होता है ना उसमें ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट भी डिस्चार्ज होता है एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन भी कंबाइंड होता है एंड रेशियो ऑफ पॉजिटिव ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज नाउअडेज येलो लैम्प्स आर बीइंग यूज्ड इन अबंडेंस इन स्ट्रीट लाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर यूज्ड इन दिस लैम्प, ठीक है। तो जो स्ट्रीट लैम्प में जो स्ट्रीट लैम्प जो यूज होता है या फिर स्ट्रीट लाइट में जो गैस यूज मतलब गैस के स्ट्रीट लाइट के अंदर जो गैस होते हैं ना उसको क्या कहते हैं या फिर कौन सा गैस है वो। और हिंदी में देख लो, आजकल स्ट्रीट लाइट में पीले रंग के लैम्प का प्रयोग बहुत आयत में किया जा रहा है। इस लैंप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो लैंप में कौन सा गैस होता है। ऑप्शन में देख लो यहाँ पर क्या क्या है, सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट डाउन करना या तो फिर देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना। जो लैंप में या फिर स्ट्रीट लाइट के लैंप में जो यूज होता है ना गैस पीला कलर का, दैट इज सोडियम। क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट ब्लैंक है यहाँ पर, फिर द वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, चेंजेज और नन। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो कैटलिस्ट किसी भी सब्सटेंस का है वो क्या करता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है या फिर चेंज करता है, ठीक है। और हिंदी में देखो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग, ब्लैंक यहाँ पर, को बढ़ाता है, घटाता है या फिर क्या होता है, वो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा दैट कि कैटलिस्ट तो रिएक्शन को फास्ट करता है या स्लो करता है, दोनों करता है। बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चेंजेस। कैटलिस्ट बहुत टाइप के होते हैं जो रिएक्शन को बढ़ाते भी हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट घटाते भी हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ना चेंजेस, सी इज द राइट आंसर हियर। Split to next question and it is saying that which among the following noble gas has highest molar mass। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस का दाढ़ द्रव्यमान सबसे अधिक है, ठीक है। हाईएस्ट मोलर मास, इनमें से किसका हाईएस्ट मोलर मास है। ऑप्शन में क्या क्रिप्टन दिखाई दे रहा है, नियोन दिखाई दे रहा है, आर्गन एंड जेनन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट डाउन करना दैट कि क्या होगा। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास अलॉय। ओके, तो ब्रास अलॉय का मेन कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन में क्या क्या है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर, जिंक एंड निकल, कॉपर एंड स्ट्रोंटियम, कॉपर एंड निकल। तो ब्रास अलॉय के जो मेन एलिमेंट्स है ना उसको हम लोग कह सकते हैं कॉपर एंड जिंक। ओके, तो ब्रास अलॉय का जो मेन कंपोनेंट है वो कॉपर एंड जिंक इज द राइट आंसर। स्प्लिट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट परमानेंट ऑफ वाटर may be removed by the addition of। ओके, तो बेसिकली परमानेंट यहाँ पर ना है, यहाँ पर इसको या फिर उसको हार्डनेस कह सकते हैं हम लोग। हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। और ऑप्शन में क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट, एलम, पोटेशियम परमैंगनेट एंड लाइम। तो हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के थ्रू। या फिर परमानेंट ऑफ वाटर को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ना किडनी स्टोन फॉर्म करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम किडनी स्टोन बनाने वाला यौगिक है हिंदी में। ऑप्शन में देख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम साइट्राइट, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ना दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, बेसिकली हमारी किडनी के स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड है, ठीक है।
किसी का भी किडनी स्टोन हुआ है ना तो उसका कैल्शियम ऑक्सीडेट का लेवल इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है, दैट्स वाई। द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसीडर्ड एज, ठीक है, मतलब कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा, न्यूट्रल, बेसिस, एसिड या फिर आयन, ठीक है। तो हम लोग को पता है दैट कि 7 इज द न्यूट्रल एंड आफ्टर दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज बेसिस एंड आफ्टर दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज एसिड, ओके। तो अगर 7 से कम है तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं एसिड इज द राइट आंसर हियर। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट which among the following false about नेचुरल रबर, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो नेचुरल रबर के रिगार्डिंग फॉल्स है। हिंदी में देख लो, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। क्या बोल रहा है, इट इज एन इलास्टोमर, दिस इज राइट। इट इज ए मोनोमर ऑफ सिस आइसोप्रीन एंड आफ्टर दैट नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, ये भी सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है, इट इज ए मोनोमर ऑफ सिस आइसोप्रीन। फिर है तीसरा ऑप्शन, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन इज नॉट आंसर राइट हियर। बेसिकली नेचुरल रबर जो है ना आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोप्रीन जो है ना वो गलत दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो याद रखना जो नेचुरल रबर है ना वो पॉलीमर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का। हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is saying that plastic bottle is made of a polymer called PET. The expanded form of PET is basically full form पूछ रहा है PET का। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है पॉलीइथिलीन टेट्राफैलेट, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है पॉलीइथाइल टेरिलीन, सी में दिखाई दे रहा है पॉलीथिलीन ट्राइफॉस्फेट एंड डी में दिखाई दे रहा है पॉलीथिल टेट्राक्लोराइड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज पॉलीइथिलीन टेरिफैलेट, ओके। PET का फुल फॉर्म बेसिकली पूछ रहा है जो प्लास्टिक बॉटल मेड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज इन केमिस्ट्री सोप इज ए सैल्ट ऑफ, ठीक है। केमिस्ट्री में साबुन किसका नमक है, फैटी एसिड, ग्लाइकल, फास्फोरस, पॉलीइथिलीन टेट्राफैलेट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में जो फैटी एसिड है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो वो उसको भी हम लोग कह सकते थे। तो सॉप का साल्ट को क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली फैटी एसिड। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ब्रांड नेम ऑफ टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर, ठीक है। तो टेफ्लॉन किस पॉलीमर का प्रतिनिधित्व है या फिर प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और हम लोग हिंदी इंग्लिश समझ सकते हैं दैट कि टेफ्लॉन किस पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में है पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन एंड पॉलीइथिलीन, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को रिप्रेजेंट करता है। टेफ्लॉन जो है ना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को रिप्रेजेंट करता है एज ए पॉलीमर, ओके। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेकेलाइट। तो बेसिकली बोल रहा है प्लास्टिक इंडस्ट्री में बेकेलाइट को बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है इथाइल एल्कोहल, फिनॉल, ऑर्थोक्रिजोल एंड कैचिकॉल। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फिनॉल। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द एल्कलाइड नेचुरली फाउंड इन कॉफी, कोक एंड कैलनट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। तो कोक और कैलनट में क्या नेचुरली मतलब कि हम लोग को देखने को मिलता है, और ऑप्शन बोल रहा है कौन सा एल्कलाइड जो है वो कॉफ़ी में पाया जाता है। तो कोकीन है ऑप्शन में, मॉर्फिन है, टैनिन है एंड कैफीन है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कैफीन। The question is saying that which of the following used as a straw material for the manufacturer of rayon, ठीक है। तो रेयान को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल उपयोग किया जाता है। फिर इन हिंदी में देखो निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेयन के निर्माता के लिए पुआल की सामग्री के रूप में किया था। बेसिकली ये गूगल ट्रांसलेट का हिंदी है तो थोड़ा सा प्योर हिंदी यहाँ पर तो नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेज कर लेना थोड़ा सा। एंड ऑप्शन में दे रखा है कोल, पेट्रोलियम, सेल्यूलोज एंड प्लास्टिक। तो स्ट्रॉ मटेरियल रेयन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज सेल्यूलोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट विच गैस प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल गैस एंड द बायोगैस, ठीक है। बेसिकली बोल रहा है कौन सा गैस है जो नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों में पाया जाता है।
ऑप्शन में मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बायोगैस में हम लोग को पता है दैट इज CH3 प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज मीथेन। एंड नेचुरल गैस में भी CH3 का कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ना मीथेन। ये दोनों नेचुरल गैस में भी और बायोगैस दोनों में पाया जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो बेसिकली बोल रहा है कि प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो है ना प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किससे स्टेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर समझेंगे ना दैट कि प्रोटीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर पूछा है तो पेप्टाइड बॉन्ड समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है, प्रोटीन का जो है हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग कह सकते हैं जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ना दैट इज डाई या फिर डी पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। डी पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, नॉट पेप्टाइड बॉन्ड, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी कम नहीं करने वाली है। ऑप्शन में ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सुक्रोज। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में एरर था तो सेम 3 क्वेश्चन वही हम लोग को मिल गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रिमूविंग सॉलिड मैटर फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो वाटर से हम लोग सॉलिड मैटर को निकालने के लिए कौन सी विधि का या फिर कौन सा जो है ना हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में है यूजिंग डीएक्टिवेटेड कार्बन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिकल मेथड जो है ना सॉलिड से या फिर सॉलिड मैटर्स वाटर से सॉलिड मैटर को एक्सट्रैक्ट करने का वो सेडिमेंटेशन है।